हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम कॉम्पैक्टनेस एंड कॉम्पैक्ट नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम कॉम्पैक्ट क्या होता है, कॉम्पैक्ट स्पेस का क्या डेफिनेशन है वो देखेंगे एंड देन इससे रिलेटेड एक थ्योरम करेंगे। ठीक है, आने वाले लेक्चर में भी इससे रिलेटेड थ्योरम करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आगे अगर आप कंटिन्यू करते हैं मैथ्स को तो टॉपोलॉजी में एंड फर्दर कोई भी मतलब जैसे रियल से कनेक्टेड जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे टॉपोलॉजी हो गया, रियल एनालिसिस खुद हो गया, उन सब जगह पे इस टॉपिक का काफ़ी यूज़ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट स्पेस की डेफिनेशन के साथ। तो रीड कर लेते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस। आपके पास क्या दिया हुआ है, एक एक्स डी नाम का मैट्रिक स्पेस दिया हुआ है एंड द स्पेस एक्स डी इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट। और ये जो मैट्रिक स्पेस दिया हुआ है इसको आप क्या कहना चाह रहे हैं, कॉम्पैक्ट कहना चाह रहे हैं। कब कह पाएंगे, जब ये कंडीशन होल्ड होगी इफ एवरी ओपन कवर ऑफ एक्स हैज़ अ फाइनाइट सब कवर। तो जितने भी ओपन कवर हैं एक्स के, जितने भी एवरी है ना, तो जितने भी ओपन कवर हैं इस एक्स के, मतलब जहाँ पे मैट्रिक स्पेस जिस सेट पे डिफाइन है उस सेट के जितने भी ओपन कवर हैं उनके पास फाइनाइट सब कवर होना चाहिए। और फाइनाइट सब कवर भी किस तरीके से होना चाहिए, वो एक्स को कवर कर दे पूरी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ थोड़ी कवर की अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। कवर जैसे कि वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, समथिंग टू कवर। तो ऐसा हमको लेना है कि ये एक्स को पूरा कवर कर दे, मतलब एक्स के आउटर कवरिंग टाइप का बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर x आपका कैसा है, ओपन इंटरवल 0 1 है। ठीक है, और इस पे क्या हो रही है, एक यूजुअल मैट्रिक्स डिफाइन है। तो x d इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 1 इंटरवल d इज अ यूजुअल इज एन यूजुअल मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो ये कि यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, किस सेट पे है, 0 से 1 इंटरवल के अंदर पे ये यूजुअल मैट्रिक स्पेस आपने लेट कर लिया एग्जांपल के लिए। अब इसके हम कवर की बात करते हैं। तो कवर एक ऐसा सेट होता है जो पूरे मतलब एक्स को कवर कर दे, जिसका यूनियन पूरे एक्स को कवर कर दे या इक्वल टू एक्स आ जाए। तो कवर यहाँ पे जो सी है वो कवर को डिनोट कर रहा है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ द इंटरवल 0 से 1 माइनस 1 अपॉन में एंड -2। ठीक है, इस टाइप के जो इंटरवल है इनका कलेक्शन फॉर एवरी एन, ये क्या बन रहा है, आपका कवर बन रहा है। वहाँ एन कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। ठीक है, तो ये कलेक्शन किस तरीके से है, 0 1 1 माइनस -1 -1 ठीक है, तो ये समथिंग कैसा आ रहा है, +3 3 + 1 4 अपॉन में 3। ठीक है, ये इंटरवल बना। ठीक है, फिर n इक्वल टू 2 रखेंगे, फिर n इक्वल टू 3 रखेंगे, फिर n इक्वल टू 4 रखेंगे। ये n प्लस है ना, 1 + 3 इधर गया, मतलब लाइक मैंने क्या किया, यहाँ n इज इक्वल टू में 1 रखा है। ठीक है, तो 1 - 1 अपॉन में 1 + 2। ठीक है, तो 1 - 1 अपॉन में 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 - 1 अपॉन में 3, तो यह आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आ जाएगा आपका 2/3। फिर इसके बाद n की जगह पे आप क्या रख लीजिए, 2 रख लीजिए। तो 1 - 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 4, तो ये आ जाएगा 4 - 1 मतलब 3/4। तो नेक्स्ट इंटरवल आपका बन जाएगा 0 से 3/4। फिर नेक्स्ट इंटरवल आपका बन जाएगा 0 से 4/5। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका बनता जा रहा है। और इस टाइप के जो इंटरवल्स है इनका कलेक्शन क्या है, आपका सी है। और यहाँ पे सी क्या है, ओपन कवर है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ जितने भी सेट्स है ये सब ओपन है। तो जो भी ओपन सेट या ओपन इंटरवल का जो कलेक्शन होता है वो ओपन कवर बना देता है। और कवर क्यों बना रहा है, देखो यहाँ पे समझे कि यहाँ पे ये जो ईच इंटरवल हम यहाँ ये यूज कर रहे हैं ये सब के सब कैसे है, ओपन है, जिस कारण से ये जो कलेक्शन है ये भी क्या बन गया,
ओपन बन गया। अब कवर की बात इसलिए हो रही है, यहाँ कवर की बात इसलिए हो रही है, जब भी आप यहाँ पे ये जो जितने भी सी के अंदर इंटरवल्स लिखे हुए हैं, दैट इज 0, 1, -1 अपॉन n प्लस 2, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का जब भी आप यूनियन करते, मतलब इस कलेक्शन का जब भी आप यूनियन करेंगे, है ना, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, तो आपको जो ये यूनियन है ये किसके बराबर दिखने लगेगा, यहाँ पे x विच इज द ओपन इंटरवल 0, 1 के बराबर दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे, इस तरीके से ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, है ना। अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो ओपन कवर की बात हो गई। तो ओपन कवर क्या होता है कि जो अंदर एलिमेंट्स हैं कलेक्शन के वो ओपन होने चाहिए और उन एलिमेंट्स का जो यूनियन है वो सेट बन जाना चाहिए। जैसे यहाँ 0, 1 बन रहा है, यूनियन है, तो यहाँ जब हम सेट बनाएंगे तो ये हमको 0, 1 बनता हुआ दिखेगा। तो इस कारण से ये ओपन कवर हो गया। अब फाइनाइट ओपन कवर का मतलब क्या है, फाइनाइट ओपन कवर या ओपन सब कवर। ठीक है, सब कवर यूज कर रहे हैं तो हम सब कवर से समझ। तो सब कवर मतलब होता है सब कलेक्शन ऑफ द ओपन कवर। तो यहाँ हमारा ओपन कवर सी था, तो इसका जो सब कलेक्शन होगा उसको हम सी डैश से डिनोट कर देते हैं। और यहाँ पे जो कलेक्शन होगा वो कैसा होगा, इसका सबसेट होगा, जो भी आपने ऊपर कलेक्शन लिया उसका। तो हम यहाँ ले लेते हैं 0, 1 -1 अपॉन 3 इंटू n प्लस 2। तो हमने क्या किया, 3 का मल्टीपल ले लिया, जिससे क्या हुआ, ये इसका सबसेट बन गया। ऊपर वाले इंटरवल के कलेक्शन का ये सबसेट बन गया। तो ये क्या बन गया, आपका सब कवर। ठीक है, तो इस कारण से ये सब कवर बन गया। क्यों सब कवर बना, क्योंकि जो सी डैश है वो कैसा है, सबसेट है सी का, मतलब ये उसके अंदर कंटेन हो रहा है। तो इस कारण से ये क्या बन गया, इस कारण से जो सी डैश है वो सब कवर कहला गया। अब सब कवर फाइनाइट है का क्या मतलब है, फाइनाइट है का मतलब है कि जब आप फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इसके लेंगे और आप फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ भी जब आप यूनियन करेंगे तो आपको पूरा x मिल जाता है, तो आप उसको बोलेंगे कि जो सब कवर आपने कंसीडर किया है वो फाइनाइट नंबर के साथ भी आपको क्या दे देगा, x दे रहा है। इसका मतलब है फाइनाइट ओपन सब कवर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैंने सब कवर लिया है इट्स नॉट अ फाइनाइट ओपन सब कवर, क्योंकि यहाँ पे हम फाइनाइट नंबर ऑफ n को लेके, यहाँ तो n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, विच इज इन्फिनाइट। ठीक है, और जब हम इसका यूनियन करेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पे, तो ये जो आपका बनने वाला है ये इन्फिनाइट कलेक्शन का यूनियन बनने वाला है। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है इट्स नॉट एन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट ओपन सब कवर, इट्स ओनली द एग्जांपल ऑफ सब कवर विच इज ओपन। तो ओपन सब कवर का एग्जाम। तो अगर आप फाइनाइट नंबर इसके लेते, इसके फाइनाइट एलिमेंट को लेते और यूनियन करने पे अगर आपको x मिल जाता तो वो फाइनाइट ओपन सब कवर भी कहला जाता। तो होप आपको यहाँ पे फाइनाइट सब कवर, ओपन सब कवर एंड ओपन सब कवर के बारे में, दोनों के बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा। तो सिंपली मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। एक ऐसा कलेक्शन जिसका आप यहाँ पे यूनियन करेंगे तो आपको पूरा का पूरा सेट मिल जाएगा। उस सेट को, उस कलेक्शन को आप क्या बोलेंगे, कवर बोलेंगे। एंड ओपन कवर इसलिए बोलेंगे क्योंकि उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो भी ओपन हैं, तो वो ओपन कवर कहला जाएगा। ओपन सब कवर क्या होता है, जो सब कलेक्शन होता है इस कवर का, दैट इज योर सब कवर। ठीक है, सब कलेक्शन ही आपका क्या बन जाता है, सब कवर बन जाता है। अब फाइनाइट वर्ड जब यूज होगा तो इसका मतलब है इसके फाइनाइट एलिमेंट्स, इसके जो एक सब कलेक्शन है इसके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आप लेंगे और उनका आप जब भी यूनियन करेंगे तो आपको अगर x मिल जाता है तो वो फाइनाइट ओपन सब कवर कहला जाएगा। ठीक है, तो सिंपल। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे
थ्योरम पे अ क्लोज सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। तो हमको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, तो सबसे पहले कभी भी आप कोई थ्योरम करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है अ क्लोज सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। तो आपको एक यहाँ पे मैट्रिक स्पेस गिवन है और वो मैट्रिक स्पेस भी कैसी है, कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट है तो कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन को होल्ड करवा रही होगी। इसका मतलब है एवरी ओपन कवर हैव फाइनाइट सब कवर। ठीक है, क्यों करवाया हमने ऐसा, क्योंकि हमको गिवन है कि जो हमारा मैट्रिक स्पेस है वो कैसा है, आपका कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट है तो कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन को होल्ड करा दिया। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, जो ये कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस आपने लेट किया है उस कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस के पास एक क्लोज्ड सबसेट है। तो हमने एक y ले लिया जो कि सबसेट हुआ x का और वो भी कैसा, क्लोज्ड। ठीक है, और इस पे बनने वाली जो मैट्रिक स्पेस है y डी डैश ले लीजिए, तो ये इससे बनने वाली जो मैट्रिक स्पेस है वो कैसी है, कॉम्पैक्ट है, ऐसा आपको शो करना है। ये वाला जो पार्ट है ये आपको टू प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, ये जो ऊपर के पार्ट है ये आपको गिवन है। ठीक है, अब आपको जब x मैट्रिक स्पेस दिया है वो कॉम्पैक्ट है तो उसकी डेफिनेशन को होल्ड करेगा। तो एक जो सबसेट है जो कि क्लोज्ड है तो उसको हमको अगर कॉम्पैक्ट दिखाना है तो हमको दिखाना होगा कि ये y के पास जितने भी ओपन कवर है उनके पास फाइनाइट सब कवर है। ऐसा हमको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है क्योंकि हमको कॉम्पैक्ट दिखाना है। तो यहाँ डेफिनेशन होल्ड करवाते हुए हमको प्रूव करना है। तो होप आपको यहाँ पे भी समझ में आ गया होगा क्या वर्किंग है हमारी, किस तरीके से हम प्रूव करने वाले हैं। तो एक सबसेट दिया है, एक मैट्रिक स्पेस दिया है, मैट्रिक स्पेस हमको कॉम्पैक्ट दिया है, सबसेट जो क्लोज्ड है उसको हमको कॉम्पैक्ट बताना है। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, जो भी गिवन पार्ट है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लेट एक्स डी हम एक मैट्रिक स्पेस ले लेते हैं, बी अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस। ये हमको गिवन है तो हमने ये ले लिया। ठीक है, कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है तो ये हमने एक एक्स डी लेट कर दी, नाम दे दिया इसको। अब हमको क्या दिया हुआ है, क्लोज्ड सबसेट भी दिया हुआ है। तो लेट वाई बी नॉन एम्प्टी क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। तो सबसेट ऑफ एक्स ले लिया हमने, क्लोज सबसेट ऑफ एक्स ले लिया वाई का। तो ये सारी चीज एक्स का, तो ये सारी चीजें हमको गिवन थी तो हमने ये ले ली। अब हमको जो टू प्रूव करना है वो देख लेते हैं क्या प्रूव करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो वाई से बनने वाली मैट्रिक स्पेस है ये भी कॉम्पैक्ट है, ऐसा आपको दिखाना है। तो हमको शो करना है वाई डी स्टार, हम स्टार ले लेते हैं, बी यहाँ पे जो डी स्टार है ये कैसा है, जो ये जो ऊपर वाला डी है जिसपे एक्स मैट्रिक डिफाइन हो रही है उस मैट्रिक स्पेस का डी क्या होता है, फंक्शंस होते हैं। तो इस फंक्शन पे एक रिस्ट्रिक्शन फंक्शन बना रहे हैं जिसको हम डी स्टार कह रहे हैं। और डी स्टार कैसा है, रिस्ट्रिक्शन फंक्शन है ऑफ डी। तो ये रिस्ट्रिक्शन फंक्शन है एक्स से लेके वाई पे, एक्स क्रॉस वाई पे। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन फंक्शन है, मतलब ये जो फंक्शन है ये सबसेट बना रहा है, इसका जो रेंज सेट है इज द सबसेट ऑफ द मैट्रिक द फंक्शन डी। तो ये जो डी फंक्शन है इसके जो रेंज सेट है उसका सबसेट बनेगा डी स्टार का रेंज सेट। ठीक है, और ये हमको क्या दिखाना है, इज कॉम्पैक्ट। क्लियर, तो ये सारी चीजें हमको करनी है। तो अब देखो यहाँ पे और हमको क्या दिखाना है कि कॉम्पैक्ट दिखाना है। अब कॉम्पैक्ट दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना है, एवरी ओपन, ये मैं रफ में लिख रही हूँ, ओपन कवर ऑफ वाई हैज फाइनाइट सब कवर।
ठीक है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट कैसा होता है, गिवन पार्ट होता है। ठीक है, और आपको अल्टीमेटली प्रूव करना होता है ये वाला पार्ट आपको क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। टू शो एनी मैट्रिक स्पेस इज अ कॉम्पैक्ट। तो हम जो गिवन पार्ट है उसको ले लेते हैं। तो ये रफ में है, ये मत लिखिएगा, ये रफ में है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, तो हमने क्या ले लेते हैं, एक ओपन कवर ले लेते हैं। तो यहाँ लेट एक कलेक्शन ले लेते हैं, एक कलेक्शन ले लेते हैं सी टाइप का, जिसके अंदर क्या आ रहा है, जीए टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, जहाँ जी अल्फ़ा टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, जहाँ अल्फ़ा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एक इंडेक्स से, मतलब आर्बिट्री सेट से बिलोंग कर रहा है। और ये क्या है, बी एन ओपन कवर, और ये क्या है आपका ओपन कवर है ऑफ वाई। तो ये y का ओपन कवर है। तो ये जो आपको गिवन पार्ट था डेफिनेशन में, ये आपने लेट कर लिया। अब आपको दिखाना है ये जो ओपन कवर है इसके पास फाइनाइट सब कवर भी होगा। ठीक है, तो ओपन कवर लेट कर लिया। कहाँ का लेट किया है हमने, y का लेट किया है। अब यहाँ पे जो g अल्फा आए हैं, तो ये g अल्फा क्या है, तो फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू द इंडेक्स देयर एग्जिस्ट ओपन सेट H अल्फा in X such that जो G अल्फा है is equal to H अल्फा इंटरसेक्शन Y। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, मैं डायग्रामेटिकली आपको बता देती हूँ। ये आपका X है, इसके अंदर Y है। अब यहाँ पे बहुत सारे ओपन सेट होंगे X के पास इस तरीके से। तो ये जो ओपन सेट हैं जो x के पास है, इसको ये h अल्फाज बोल रहा है। ठीक है, अब इस h अल्फा का हमने क्या किया है, y के साथ इंटरसेक्शन किया है, मतलब ये वाला पार्ट आया y के साथ इंटरसेक्शन करने पे। तो दिस ग्रीन पार्ट डिनोट्स h अल्फा इंटरसेक्शन y, और जिसको यहाँ पे ये क्या नाम दे रहा है, g अल्फा नाम दे रहा है। ठीक है, तो जितने भी ओपन सेट हर अल्फा के लिए एक h अल्फा मिलेगा जो x के अंदर होगा, दिख रहा होगा, सच डेट इस तरीके से कि जो g अल्फा है वो h अल्फा इंटरसेक्शन y अल्फा हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक आ गए आप। ठीक है, और ये कैसा है, ये ओपन है, ये जो जी अल्फाज हैं ये ओपन है। क्यों, क्योंकि ये ओपन सब कवर का एलिमेंट है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ अब हमने क्या लिया हुआ था, इससे जस्ट पहले लिया हुआ था, ये जो कलेक्शन है ये ओपन कवर है y का। ये जो कलेक्शन है ये क्या है आपका, ओपन कवर है y का। इसका मतलब है इस कलेक्शन के एलिमेंट का यूनियन आप करेंगे तो आपको पूरा का पूरा y देखने को मिलेगा। तो उसी बेसिस पे हम लिख रहे हैं जो y है वो यूनियन ऑफ g अल्फा है, अल्फा कहाँ से, इंडेक्स से बिलोंग कर रहा है उसके लिए। ठीक है, अभी हमने जस्ट ऊपर जो सब्स्टिट्यूट किया हुआ है g अल्फा इज इक्वल टू h अल्फा इंटरसेक्शन y, तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इज द यूनियन ऑफ h अल्फा इंटरसेक्शन y। अब देखो y पे तो अल्फा के कारण वेरी हो नहीं रहा है, तो यूनियन को हम सिर्फ और सिर्फ h अल्फा पे लगा सकते हैं, h अल्फा इंटरसेक्शन y आ गया, क्योंकि यहाँ जो यूनियन है अल्फा से वेरी कर रहा है और y पे अल्फा नहीं है। ठीक है, अब ये जो होगा ये क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। किसका सबसेट बनेगा, यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स h अल्फा का। ठीक है, क्यों, क्योंकि दिख रहा है ना आपको ये, मतलब ये इस तरीके से है कि जो h अल्फाज हैं ये तो कहाँ पे आ रहे हैं, x पे आ रहे हैं, ये x पे आ रहे हैं, बड़े बड़े हैं ये यहाँ पे। ठीक है, ये x पे आ रहे हैं, और इसका जब भी आप इंटरसेक्शन y के साथ करेंगे, मतलब ये जो ग्रीन शेडेड एरियाज हैं, जब भी आप ये करेंगे तो वो सब सेट बनेगा h अल्फा का। ठीक है, y के साथ इंटरसेक्शन कर दिया है तो वो सबसेट बन जाएगा h अल्फा का। जैसे कि आप लिख सकते हैं यहाँ ऐसी जस्ट एक एग्जांपल में बता रही हूँ मैं आपको, आप यहाँ लिख सकते हैं जो a इंटरसेक्शन b है इज अ सबसेट ऑफ a। ये आपको पता होगा, a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ
ए, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये है, और ये सबसेट किसका है, ए का है। तो वही सेम प्रॉपर्टी के कारण हमने यहाँ पे भी इस चीज को लिख लिया। तो हमको एक तो ये मिल गया, ठीक है। तो दिस एम्प्लाइज, आप इसको कंबाइन करके लिख लेंगे, दिस एम्प्लाइज आपको मिला कि जो x है इज इक्वल टू में, एंड आपको यहाँ तक तो आपको मिल गया, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल के एंड कर दीजिए, यहाँ पे ये एंड हो गया, ठीक है। अब जो x है वो क्या होता है, y इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट होगा। तो सिंपल सी बात है, ये तो समझने वाली बात ही ऐसी है कि आपके पास ये x है, वही जो ऊपर डायग्राम बनाया है उसी को दोबारा बना रही हूँ, और ये आपके पास y, तो y कॉम्प्लीमेंट वाला एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया जो रिमेनिंग एरिया है, दिस इज योर y कॉम्प्लीमेंट एरिया। तो x क्या है, y यूनियन y कॉम्प्लीमेंट है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एंड ये जो होगा वो सबसेट हो जाएगा, किसका सबसेट हो जाएगा, आपका यूनियन अल्फा बिलोंग टू द इंडेक्स h अल्फा यूनियन y कॉम्प्लीमेंट का। ऐसा हमने क्यों किया, ठीक है, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमको ये चीज समझ में आ गई है कि जो y है वो h अल्फा का सबसेट बनेगा, ठीक है। h अल्फा के सबसेट के अंदर ही आपका क्या होगा, y होगा बाय 1, ठीक है। जो y है, यहाँ पे मैं रफ में लिख देती हूँ, ये जो y है इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग टू द इंडेक्स h अल्फा। तो ये y इसका सबसेट है, इस कारण से y की जगह पे हमने ये लिख दिया और यहाँ ये सबसेट का साइन आ गया, ठीक है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो यूनियन ऑफ h अल्फाज हैं, यूनियन ऑफ h अल्फा हैं, ये किसको देंगे, x को दे देंगे। क्यों दे देंगे, क्योंकि जो ये h अल्फाज का जो कलेक्शन है फॉर अल्फा बिलोंग टू द इंडेक्स के लिए इज ओपन कवर ऑफ x। तो x जब हम इसका यूनियन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो इसका मतलब है ये आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू में यूनियन ऑफ h अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। और आपको पता है जो y है वो सबसेट है x का, तो अल्टीमेटली जो y है वो सबसेट बन जाएगा यूनियन h अल्फा का। तो उस कारण से आपने इसमें ये रिप्लेसमेंट किया है, जो y है वो सबसेट बन गया है आपका h अल्फा का। बाकी तो आपने रिमेनिंग सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस कारण से आप ये स्टेटमेंट लिख पाए, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके बाद हम आगे जाते हैं। अब ऑन दी अदर हैंड, इस वाली जो इक्वेशन को अभी आपने ये जो येलो कलर से हाईलाइट हो रही है, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल लीजिए। एंड अब हम आगे आते हैं तो हम देखेंगे अदर हैंड कि जो यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू द इंडेक्स h अल्फा है, यूनियन y कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ x, ठीक है। और हम बोलेंगे ये सबसेट है x का, ठीक है, क्योंकि हमको पता है ओपन कवर है। ओपन कवर क्या होते हैं, जो x के आउटर पे होते हैं। तो यहाँ जो h अल्फाज हैं ये x के आउटर पे हैं, और x के आउटर पे होने के साथ साथ ये क्या है, y कॉम्प्लीमेंट के पास भी है। तो इसका अगर y कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करते हैं तो हमको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये कैसा आ रहा है, आपका सबसेट बन जाएगा, x का बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन थर्ड ले लो, एंड जो इक्वेशन नंबर 2 ली थी, तो बाय 2 एंड थर्ड इक्वेशन इनको आप कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा जो x है वो इक्वल टू हो गया है यूनियन अल्फा बिलोंग टू द इंडेक्स h अल्फा यूनियन y कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे x जो ये पूरा था ये सबसेट बन रहा है x का, और इक्वेशन नंबर 2 में जो x है वो सबसेट बन रहा है ये पूरे का, ठीक है। तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हमने ये वाला इक्वल वाला पार्ट लिख लिया, ठीक है ना।
और y कॉम्प्लीमेंट तो कॉमन जा रहा था, तो y कॉम्प्लीमेंट के इक्वल नहीं है, तो ये आपको मिल जाएगा। जो h है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा। तो ये हम लेके चल रहे थे, मतलब लाइक ऐसा था कि ये ओपन कवर था, ओपन कलेक्शन कवर का सब कलेक्शन बन रहा था, तो हमने इसको ये प्रूव कर दिया है कि जो x है वो यूनियन है ये बन। तो मतलब कुल मिला के जो h अल्फाज हैं ये ओपन कवर बन गए x के, ठीक है। और ये जो सबसेट होगा ये किसका होगा, y कॉम्प्लीमेंट का होगा। क्यों, क्योंकि ये आउटर पे होता है, तो यहाँ जो y कॉम्प्लीमेंट होता है ये y तो बीच में हो गया, ये y कॉम्प्लीमेंट बाहर होगा, तो इसका सबसेट बन जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आइए, तो देखिए सिंस आपका जो y है वो कैसा है, क्लोज्ड है, दिस एम्प्लाइज जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो कैसा होगा, ओपन होगा, ठीक है। सो द कलेक्शन, जो कलेक्शन है जिसका नाम हम यहाँ पे u दे देते हैं, और कलेक्शन किसका है, h अल्फा का है, जो अल्फा बिलोंग कर रहा है इंडेक्स से, यूनियन y कॉम्प्लीमेंट के साथ वो कैसा होगा, ओपन कवर बनेगा, इज ओपन कवर ऑफ x। अभी तक हम क्या देख रहे थे, एच अल्फा ओपन कवर बन रहा था, बट अगर हम यूनियन y कॉम्प्लीमेंट के साथ करते तो भी ओपन कवर x का बन जाएगा, क्योंकि दोनों ओपन है एंड यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो ये बन गया। अगेन अब हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो x है वो कैसा है, कॉम्पैक्ट है। x कॉम्पैक्ट है तो x के पास जितने भी ओपन कवर होंगे उनके पास फाइनाइट सब कवर होगा, ठीक है। तो दिस एम्प्लाइज जो एवरी ओपन कवर ऑफ x हैज फाइनाइट सब कवर, ठीक है। तो जितने भी ओपन कवर होंगे x के उनके पास फाइनाइट सब कवर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दिस केस हम एक फाइनाइट सब कवर ढूंढ लेते हैं। In this case, finite cover, जितने भी फाइनाइट कवर होंगे वो एक ना एक एलिमेंट ऑफ y कॉम्प्लीमेंट को कंटेन करेंगे। जितने भी फाइनाइट सब कवर होंगे, सब कवर कंटेन y कॉम्प्लीमेंट एज वन ऑफ द मेंबर। अपने मेंबर में एक ना एक एलिमेंट तो y कॉम्प्लीमेंट का लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे, लेके चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा जो कलेक्शन है वो कैसा है, h अल्फा यूनियन y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ ये h अल्फाज हैं और ये y कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं, तो यूनियन ले रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं अलग अलग अल्फाज के साथ। तो अगर अल्फा इधर आ गया है तो यूनियन में y कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा, बट अगर यहाँ पे कुछ इंटरसेक्शन मिल रहा है, ओवरलैपिंग मिल रही है, तो एक ना एक एलिमेंट y कॉम्प्लीमेंट का इसके अंदर फाइनाइट कलेक्शन के अंदर, फाइनाइट सब कवर के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे वाले अल्फाज को हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर, मतलब हटा देते हैं कलेक्शन में से। किस कलेक्शन में से, इस ये U जो कलेक्शन था इसमें से हम ये जो H अल्फाज टाइप के एलिमेंट हैं जो Y को कंटेन कर रहे हैं, जैसे ये वाला कंटेन कर रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं और इस वाले को रख लेंगे जिसके अंदर Y कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख रहे हैं हम वी शैल रिमूव इट, ठीक है। किसको रिमूव कर दिए, वो सारे एलिमेंट्स को जो y कॉम्प्लीमेंट के मेंबर को कंटेन कर रहे हैं। सिंस इट कवर नो पार्ट ऑफ y, और ये y के कोई भी पार्ट को कवर नहीं करे, y कॉम्प्लीमेंट y के पार्ट को तो कवर करेंगे नहीं, तो इस कारण से हम हटा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम y के फाइनाइट सब कवर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रिमेनिंग सेट बनेगा, लेट द रिमेनिंग
किस वाले एच अल्फाज को हटाने के बाद जो वाई कॉम्प्लीमेंट के मेंबर को कंटेन नहीं कर रहे हैं, उन मेंबर्स को उन अल्फाज को एच अल्फाज को हटाने के बाद द रिमेनिंग फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सेट्स बी, हम इसको नाम दे रहे हैं कैपिटल एच, और इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट है, एच अल्फा 1, एच अल्फा 2 डॉट 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 एच अल्फा एन। तो ये कोई फाइनाइट नंबर है n, तो यहाँ तक ये रुक गया, ठीक है। सच डैट, अब क्या हो रहा है, सच डैट जो y है वो सबसेट बनेगा i1 से लेके दिस फाइनाइट नंबर n तक h अल्फा i का, ठीक है। अब ये सबसेट बना, दिस एम्प्लाइज जो y है इज इक्वल टू में y इंटरसेक्शन यूनियन i1 से लेके n h अल्फा i। अब h अल्फा i क्या था, बड़ा सेट था, y उसका सबसेट था, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये है, मान लो कि ये क्या है आपका h अल्फा i है, और ये क्या है, y है इसके अंदर, क्योंकि सबसेट है ना, तो हम क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं अंदर, ठीक है। तो y इसके अंदर है, तो हमने क्या किया, ये सबसेट के कारण हमने ये वाले के कारण ये लिख दिया। अब हमने क्या किया, इसका जो h अल्फा i है इसका y के साथ इंटरसेक्शन करवा दिया, मतलब ये वाला पॉइंट। तो जब हम इंटरसेक्शन करवाएंगे तो हमको सिर्फ यही मिलेगा विच इज y, तो इस कारण से हमने ये चीज लिख दी, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं आगे, ठीक है। तो दिस एम्प्लाइज आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो y है वो इक्वल टू, आप ये यूनियन को पूरे में लगा दीजिए, तो i1 से लेके n y इंटरसेक्शन h अल्फा i ले लेंगे। अब जो y इंटरसेक्शन h अल्फा i होता है वो क्या है, आपने पहले ही लेट किया हुआ था, दैट इज g अल्फा i, ठीक है। तो आपको क्या मिला, जो y है वो यूनियन हो गया g अल्फा i का फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ i के लिए। इसका मतलब है कि आपको एक सब कलेक्शन मिला C डैश टाइप का, जो जिसके अंदर एलिमेंट है g अल्फा i टाइप के, जहाँ i आपका मूव कर रहा है 1 से लेके n पे, एंड जो अल्फा है वो बिलोंग कर रहा है इंडेक्स पे। मतलब ये फाइनाइट एलिमेंट का फाइनाइट ओपन सेट का कलेक्शन मिला है ना। तो इसका मतलब है ये क्या है, इज अ फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ सेट C, सेट इन C। इसका मतलब है कि आपको एक फाइनाइट सब कवर मिल गया है, विच कवर y। इसका मतलब एक जितने भी ओपन कवर थे उनके लिए एक फाइनाइट सब कवर मिल गया है y का। दिस एम्प्लाई जो y है वो आपका कैसा है, कॉम्पैक्ट है। तो अगर y क्लोज्ड होगा तो वो कॉम्पैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा सिनेरियो चल रहा है, इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश तो पूरी ही की है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ। बाकी कंटेंट को भी रीच आउट कीजिए। अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट एंड बाकी पूरे प्रीवियस लेक्चर, इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।